Assalamu alaikum students of grade 3. How are you all? Today we are going to start the unit 6 resources and their types. Resources यानी वसाइल और उसके अक़साम. वर्ड्स टू लर्न में देखें. रिसोर्स समथिंग दैट पीपल यूज़ टू मीट देयर नीड्स. वो चीज़ जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. गुड्स थिंग्स दैट कैन बी टच बॉट और सोल्ड. वो चीज़ें जो इसको हम टच कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं. स्कार्सिटी मतलब कमी. कंडीशन वेयर पीपल हैव टू मेक चॉइसेस वाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. यानी ऐसी चॉइस है जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हम इसको ख़रीदें या नहीं. क्योंकि ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि कभी कभार ऐसी चीज़ों में कुछ कमी हमें नज़र आ जाती है. ठीक है. नाउ कम टू पेज 45. द प्लानट अर्थ ऑन विच यू लिव इज़ रिमार्केबल. ये सयारा ज़मीन जिसमें आप रहते हैं ये अजीब व ग़रीब है. देर इज़ नो अदर प्लानट लाइक द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हमारी इस सयारा अर्थ की तरह ऐसी कोई दूसरी सयारा नहीं है जो सोलर सिस्टम जो निज़ाम शमसी में है. द अर्थ इज़ यूनिक एंड डाइवर्स. हमारी जो अर्थ है वो बेमिसाल है और मुख्तलिफ है. डाइवर्स मीन्स मुख्तलिफ. एंड एवरीथिंग यू नीड टू लिव एंड सस्टेन इज़ प्रेजेंट ऑन प्लानट अर्थ. और जो कुछ आपको यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए और कायम रखने के लिए ज़रूरी है वो यहाँ इस सयारे में मौजूद है. वेर एवर यू आर रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड यू. आप जहाँ पर भी जाते हैं या जहाँ पर भी हैं आपके इर्द गिर्द ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं. अच्छा, वो कौन से रिसोर्सेज हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज है एंड कैपिटल रिसोर्सेज. ठीक है. Human resources, these are people who use their skills, education, time and abilities to benefit the country. अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज ये वो लोग होते हैं जो अपने स्किल्स यानी महारत को यूज़ करते हैं, एजुकेशन तालीम को, टाइम अपना वक्त भी देते हैं, एबिलिटीज़ अपनी काबिलियत भी देते हैं जिसमें वो ज़्यादा काबिल होते हैं टू बेनिफिट द कंट्री, ताकि अपने वतन को फ़ायदा पहुंचाए. यहाँ पे आप देखें टीचर इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है. कारपेंटर जो लकड़ी काटने का काम करता है, शेफ़ जो खाना पकाता है, फार्मर किसान हो गया, डॉक्टर हो गया, मैकेनिक जो मशीन साज होता है, और पेंटर जो दीवारों को पेंट करता है. दिस ऑल पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. पेज 46 में हमारे पास है कैपिटल रिसोर्स. कैपिटल रिसोर्स का मतलब है दारुल हुकूमत के वसाइल. ठीक है. These are the main made tools like machines and vehicles which people use to do their work. ये ऐसे इंसान ने हथियार बनाए हैं और मशीन्स बनाए हैं और गाड़ियाँ बनाई हैं जो जिनसे हम अपना काम निकलवाते हैं. वी नीड स्पेशल थिंग्स इन द किचन फॉर प्रिपेयरिंग योर फूड. आपको कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत होती है किचन में जिससे आप अपना खाना बना सके. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोव हुआ, पॉट्स हुआ, स्टोव चूल्हा हुआ, पॉट्स प्याले हुए, पैन्स जो कढ़ाई होती है, ये सारे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ होते हैं यानी अज्जा के लिए यूज़ होते हैं. योर टीचर नीड्स बुक्स, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, वाइट बोर्ड एंड मार्कर्स फॉर टीचिंग यू. दीज आर कैपिटल रिसोर्सेज. अगर एक टीचर है तो उसको क्या चाहिए होगा? टीचर के पास बुक्स होने चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, कैलकुलेटर, वाइट बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, तभी जाके वो इस काबिल होगा कि वो आपको पढ़ा सकता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसोर्स. फिर थर्ड हमारे पास है नेचुरल रिसोर्स, मतलब कुदरती वसाइल. अ नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग दैट इज़ नेचुरली फाउंड ऑन अर्थ. जो कुदरती अर्थ में ज़मीन में पाया जाता है दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स विच कैन बी यूज बाय पीपल. और लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अर्थ नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड लाइट, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, मिनरल्स एंड फॉसल फॉइल्स. हमारे ज़मीन में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें लाइट है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है, मिनरल्स यानी मदनियात है, एंड फॉसल फॉइल्स जो कि कोयला एंड तेल इसमें आता है जो कदीम ज़माने से जानवरों और पौधों से बनाए जाते हैं. या आप तेल एंड ऑयल इज़ द ऑयल इन कोयला इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द नेचुरल रिसोर्स. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने ये डायग्राम में बताया है इजी करने के लिए कि नेचुरल रिसोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं. अ नेचुरल रिसोर्स इज़ अ यूज़फुल थिंग विच कम्स फ्रॉम नेचर. नेचुरल रिसोर्स जो है ना वो नाम से ही आपको पता चलता है कि ये नेचर से आया है यानी कुदरत की तरफ से हमें मिला है. फिर गुड्स एंड सर्विसेज में आते हैं. गुड्स के मतलब अशिया और सर्विसेज के मतलब खिदमात.
थिंग्स दैट कैन बी टच बॉट और सोल्ड आर कॉल्ड गुड्स। वो चीज़ें जिसे हम टच कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, उन चीज़ों को हम गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बाय एंड सेल स्टोरी बुक्स, टॉयज़ एंड चॉकलेट्स, यू कैन ऑल्सो टच दैम। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि हम ख़रीद सकते हैं कोई भी स्टोरी बुक्स और साथ में वो उसको बेच भी सकते हैं दोबारा। कोई टॉय यानी कोई खिलौना वगैरह हम ख़रीद सकते हैं तो उसको बेच भी सकते हैं। इसी तरह चॉकलेट्स भी हैं और इन तीनों चीज़ों को हम मतलब टच भी कर सकते हैं। ठीक है। डू यू नो यू कैन ऑल्सो बाई थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्चुअली टच। आप ऐसी चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। दे आर कॉल्ड सर्विसेज एंड आर वर्क डन फॉर यू। उनको हम सर्विसेज बोलते हैं और वो आपके लिए ही किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू बाय अ हेयर कट बिकॉज यू पे फॉर इट। आपका हेयर कट किया जाता है लेकिन आप उसके लिए पे करते हैं। तो ये चीज़ें हैं सर्विसेज। जिस तरह अगर आप किसी होटल में जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं तो वो आपके लिए खाना लेके आते हैं, आप क्या करते हैं, आप उस खाने के लिए पे करते हैं, पैसे देते हैं। अच्छा, व्हेन यू गो टू द लॉन्ड्री एंड पे फॉर द वॉशिंग ऑफ योर क्लोथ्स, यू आर बाइंग द सर्विसेज ऑफ द पर्सन हु डज़ द वॉशिंग। जिस तरह आप धोबी को अपने कपड़े वगैरह देते हैं धुलवाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, वो तो आपके कपड़े धुलवा रहा है, धुलवा देगा, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसके सर्विस के लिए पैसे देते हैं। समटाइम्स यू डू नॉट गो टू अ शॉप टू बाय अ सर्विस। कभी कभार आप दुकान में जाते हैं लेकिन सर्विस ख़रीदने के लिए नहीं। यू बाय द सर्विस सेटिंग इन योर होम। वो सर्विस आप अपने घर के लिए ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। ठीक है। पीपल हु बाय गुड एंड सर्विसेज आर कॉल्ड कंज्यूमर और बायर्स। वो जो अशिया और ख़िदमत ख़रीदते हैं उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं, यानी वो ख़र्च करते हैं, या बायर्स बोलते हैं, ख़रीदना। पीपल हु सेल गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड सेलर्स। और वो लोग जो चीज़ों को बेचते हैं और सर्विसेज को भी बेचते हैं, दे आर कॉल्ड सेलर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंटरडिपेंडेंस, यानी बाहमी इत्तिसार। अच्छा, वी नीड मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल ऑफ देम आवर सेल्फ। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम खुद से उसको नहीं बना सकते। अ फार्मर कैन प्रोड्यूस ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी नीड टू सर्वाइव। एक किसान जो होता है वो सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमारे लिए उगा सकता है, हमारे लिए, यानी हम जिंदा रहने के लिए हम खाएंगे उसको। हिज काउज एंड हेंस कैन गिव हिम मिल्क। उनके पास जो गाय हैं और जो मुर्गियां हैं वो क्या करेंगे, उनको दूध भी देंगे, गोश्त भी देंगे और अंडे भी देंगे। ही may नॉट नीड टू गो ग्रोसरी शॉपिंग फॉर फूड आइटम्स। उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो किसी फूड की दुकान में जाए और सारी घर की चीज़ें अपने लिए ख़रीद सके। बट वी कैन नॉट मेक हिज़ ओन ट्रैक्टर और अदर टूल्स टू वर्क फॉर हिज फार्म। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसका अपना ट्रैक्टर और जो दूसरे औजार होते हैं या आला हैं उसके पास, वो उसके लिए काम करे। ही ऑल्सो नीड्स समवन टू स्विच हिज क्लोथ्स एंड समवन टू मेक हिज फर्नीचर। उसके लिए उसको चाहिए कि कोई ना कोई हो जो उसके कपड़ों का भी ख्याल रखे और उसका फर्नीचर भी बनाए। द टेलर एंड द कारपेंटर कैन नॉट ग्रो देयर ओन फूड। टेलर और जो कारपेंटर होता है वो अपने लिए खाना नहीं बना सकता। एंड हैव टू डिपेंड ऑन द फार्मर। तो उनको भरोसा होता है किसान पे कि किसान तो उगाएगा तो वही खाना हम ख़रीदेंगे। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। इसी तरह हम सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, हम में किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। विच मीन्स दैट वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर नीड्स। यानी इस पैराग्राफ में ये बात बताई गई है कि ये ज़रूरी है और ऐसा ही होता है कि हम किसी न दूसरे इंसान पे डिपेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा काम खुद कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ट्रैक्टर भी चलाए, साथ में खाना भी अपना बनाए और ख़ुद उसको प्रोड्यूस करें, या ख़ुद फार्मर भी बन जाए, ख़ुद कारपेंटर, ख़ुद टेलर भी बन जाए। ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर हमारे पास है स्कैरसिटी, यानी कमी। वी हैव मैनी नीड्स एंड वांट्स हाउएवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा हैं जो हमें चाहिए, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज वसाइल हैं वो लिमिटेड है, यानी महदूद है। व्हेन रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर लेसर देन आवर रिक्वायरमेंट्स। जब हमारे वसाइल और गुड्स और जो खिदमात हुए वो कम है हमारे ज़रूरियात से, वी फेस प्रॉब्लम्स, तब हमारे आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिस सिचुएशन इज़ नोन एज स्कार्सिटी। इसी सूरत को हम स्कार्सिटी बोलते हैं।
अच्छा, कम टू पेज 48। इकोनॉमिक चॉइसेस यानी माशियाती चॉइसेस हमारे पास क्या होती हैं। पीपल हैव टू मेक चॉइसेस, लोगों को चॉइस बनाना ज़रूरी है। दे हैव टू पिक वन थिंग एंड लीव द अदर, हमें एक न एक चीज़ उठानी है और दूसरी छोड़नी होती है। दिस कंडीशन वेयर पीपल हैव टू मेक चॉइसेस वाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज कॉल इकोनॉमिक चॉइसेस। ऐसी हालात जहाँ पे लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक चीज़ उठाएंगे और दूसरी छोड़ देंगे, यानी चॉइस हर एक चीज़ में करना ज़रूरी होता है। सो दैट सर्विस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक चॉइस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने माइंड मैप में रिसोर्सेज का बताया है कि ये रिसोर्सेज हैं, एक हमारे पास नेचुरल हैं, एक हमारे पास मैन मेड है। तो नेचुरल में हमारे पास सनलाइट, एयर, सॉइल, लैंड, वाटर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, जबकि मैन मेड में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। नाउ कम टू द पेज 49। चैप्टर का रिव्यू करते हैं। चूज़ द बेस्ट आंसर। देर इज़ नो अदर प्लानट लाइक इन द सोलर सिस्टम। इसका आंसर है अर्थ, कोई और ऐसा प्लानट नहीं है, अर्थ की तरह नहीं है। दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। कौन से मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है हमारी दुनिया में? ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों है, ह्यूमन भी है, कैपिटल भी है, नेचुरल भी है। इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर लाइफ, जो इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो कौन सा है? वो हमारा सनलाइट है। सनलाइट है, नेचुरल है, कुदरती है। मनी, फैक्ट्री, पेपर, ये तीनों जो है ये ह्यूमन रिसोर्स हैं। दिस सर्विस इज़ अवेलेबल टू यू एट योर डोर स्टेप। ये सर्विस जो है आपके घर तक आ जाता है। वो कौन सा है? पानी का, बिजली का, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों के तीनों घर तक आते हैं। इट इज़ द कंडीशन व्हेन रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज आर लेसर देन आवर रिक्वायरमेंट्स। कौन सी हालत होती है वो हमारी? दैट इज़ स्कार्सिटी। ठीक है। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं। वी ऑलवेज गो टू शॉप फॉर परचेजिंग गुड्स, दैट इज़ ट्रू। हम हमेशा दुकान में जाते हैं अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू मेक अदर थिंग्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज़ फॉल्स। फिर पेज 50 पे आ जाइए। कंज्यूमर गिफ्ट सर्विसेज, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स। कंज्यूमर जो होते हैं वो सर्विसेज देते हैं? नहीं, वो तो ख़रीदते हैं। वट एवर वी नीड इन लाइफ वी कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ इट। हमें जो कुछ चाहिए हम सब कुछ बना सकते हैं? फॉल्स, नहीं बना सकते। मशीन्स आर यूज टू मेक थिंग्स वी नीड एंड आर कैपिटल रिसोर्स। मशीन जो है वो हमें सब कुछ देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है और वो कैपिटल रिसोर्स है। येस, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, वन वर्ड आंसर पे आ जाइए। नेम द यूनिक प्लानट विथ एवरीथिंग वी नीड टू लिव एंड सस्टेन लाइफ। वो कौन सा प्लानट है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और मेंटेन रखते हैं? दैट इज़ अर्थ। दिस रिसोर्स इज़ मेड अप ऑफ पीपल हु यूज स्किल्स, एजुकेशन, टाइम एंड एबिलिटीज़ टू बेनिफिट द कंट्री। वो कौन से रिसोर्सेज हैं? वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिसमें हम अपने स्किल्स दिखाते हैं, तालीम दिखाते हैं, अपना वक्त देते हैं। अ टीचर रिक्वायर्ड अ वाइट बोर्ड, मार्कर्स, चार्ट एंड लैपटॉप। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर दिस? ये कौन से हैं? ये कैपिटल रिसोर्सेज हैं। नेम द कंडीशन वेयर पीपल हैव टू मेक चॉइसेस वाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विस। वो कौन सी हालात है जिसमें लोग चॉइस करते हैं? दैट इज़ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर नीड्स एंड इट इज़ कॉल्ड, जब हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, भरोसा करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, पेज 51 में आ जाइए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द गिवन डायग्राम। यहाँ पर इन्होंने नेचुरल रिसोर्स बीच में लिखा है, बस आपको आसपास लिखना है कि नेचुरल रिसोर्स के इर्द गिर्द क्या होने चाहिए। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स होने चाहिए, वाटर है, हमारे पास लैंड है, सॉइल है नेचुरल रिसोर्स में, एयर है एंड सनलाइट है। ये बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी। होप यू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।